पूर्वी दिल्ली लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने अपने चुनाव कार्यालय पर संवाददाता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए अपने क्षेत्र का घोषणा पत्र भी जारी किया। साथ ही बताया कि जीतने के बाद सबसे पहले 100 दिनों में हम क्या क्या काम करेंगे। साथ ही यमुना की सफाई व सौंदर्यीकरण करना, क्षेत्र के लिए लॉ यूनिवर्सिटी की शुरुआत करेंगे और क्षेत्र के घोषणा पत्र के साथ साथ मोदी जी के संकल्प पत्र के कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। हमारे बीच में पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, दिल्ली भाजपा के महामंत्री और इस लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली लोकसभा से प्रत्याशी श्री हर्ष मल्होत्रा जी आज अपना जो संकल्प लेकर वो चुनाव में उतरे हैं, आप सबसे उसको साझा करने के लिए आए हैं और आप सब आए, उनका भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ में पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, दिल्ली प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता और हमारे विधायक श्री अभय वर्मा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक श्री अनिल वाजपेयी जी, जो विराजमान है। मेरा नाम डॉक्टर अनिल गुप्ता है, मैं इस लोकसभा चुनाव प्रभारी हूँ। हमारी लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता, इस लोकसभा के चुनाव के संयोजक आदरणीय महेंद्र आहूजा जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई संजय गोयल जी, जिनकर दामा जी, हमारे तीनों विधायक बड़े भाई ओम प्रकाश जी, भाई अभय वर्मा जी, भाई अनिल वाजपेयी जी, लता गुप्ता जी भी हमारी सह संयोजक हैं, काम में कार्यालय में है। और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पर हमारे निमंत्रण पर पहुंचे हैं। लोकसभा का चुनाव 25 मई को है। वो पीछे के 10 वर्ष रहे, पूर्वी दिल्ली में केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अपनी एक छाप छोड़ी। सबसे बड़ी छाप तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जिसका शिलान्यास करते हैं उसको लोकार्पित भी करते हैं। NH-24 का राय काले खां से गाजीपुर का जो स्ट्रेच है, जो पहले 45 मिनट लगा करते थे, आज 7-8 मिनट में कवर होता है। पॉल्यूशन से और ट्रैफिक जाम से निजात मिलती है। एक बड़ा ही प्रोजेक्ट रैपिड रेल का जो दिल्ली से मेट्रो का है, वह भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही होकर के प्रारंभ होता है और यहाँ से दिल्ली के बॉर्डर तक गुजरता है। देहरादून एक्सप्रेसवे जो अक्षरधाम से प्रारंभ होकर के दिल्ली का, उसमें 6-7 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उस स्ट्रेच पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलना और उसके साथ साथ प्रदूषण से भी मुक्ति मिलती है। हमारी इसी जहां हम बैठे हैं, हमारी ये जो विधानसभा है, इसी विश्वासनगर विधानसभा में 2014 में ही एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य प्रारंभ करवाया था आदरणीय अरुण जेटली जी ने। उन्होंने इस पे लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन करवाया। आज वो यूनिवर्सिटी, अच्छी बात यह है कि आज वो प्रारंभ हो चुकी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ, क्योंकि मैं पिछले लगभग 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार के नाते पूरे क्षेत्र में सभी विधानसभाओं में, सभी वार्डों में मेरा जनता से मिलना हुआ है, तो जो बातें मुझे देखने पर, पब्लिक से मिलने पर समझ में आई, मुझे लगा कि देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। और जो मुझे सबसे बड़ी बात अभी लगती है कि हमारी लोकसभा में होने की जरूरत है, दिल्ली
दिल्ली के अंदर जैसे गोविंदपुरी में 3018 फ्लैट झुग्गियों के स्थान पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए थे। उसी तर्ज पर दिलशाद कॉलोनी में, शाहदरा विधानसभा में कलंदर कॉलोनी है, उसके साथ ही 3 कॉलोनी और हैं। उन कॉलोनीज में सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि हम 4000 झुग्गियों के स्थान पर 4000 मकान वहां के निवासियों को दें। ये सिर्फ एक 4 दीवारी और मकान नहीं है। मैं आज भी उस क्षेत्र में था, वहां का जीवन नरकीय जीवन है। वहां पर नाली का पानी सड़कों पर है, बच्चे उसमें खेलते हैं, स्वास्थ्य की भी बड़ी परेशानी हो जाती है इंसानों में। तो वो पूरा एक 4000 फ्लैट्स का पूरा एक कॉम्प्लेक्स का बनना उनके जीवन में बहुत बड़ा सुधार है। वहां पर साफ सुथरी सड़कें, सीवर बनने, पीने के पानी की नई पाइपलाइन बननी, पार्क का होना, वहां पर मार्केट की भी सुविधा अंदर होना, ये जहाँ झुग्गी वहां मकान का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो हम बहुत जल्दी ही पहले 100 दिन की जो प्रायोरिटी है उसमें प्रारंभ करेंगे और पूरे 5 साल में प्रयास ये रहेगा कि पूर्वी दिल्ली में जितनी भी झुग्गी क्लस्टर हैं उनमें भी इसी योजना को लागू करके जहाँ झुग्गी वहां मकान का कार्य प्रारंभ कर सके। हमारे क्षेत्र में ट्रैफिक, उसके कारण से प्रदूषण की भी समस्या है। मैंने बताया गांधीनगर मार्केट के बाहर जो एलिवेटेड रोड बन रही है देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए, उसके कारण से भी वहां पर ट्रैफिक नीचे भी स्मूथ होगा। ऊपर तो ट्रैफिक जब निकलेगा तो ट्रैफिक की जाम से भी मुक्ति मिलेगी और उसी क्षेत्र में जितने भी हमारे यहाँ पर व्यावसायिक क्षेत्र हैं, चाहे वो किशन नगर हो, गांधीनगर हो, विश्वास नगर का भी कुछ भाग ऐसा है, वहां पर एक अच्छी पार्किंग, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग हो या वहां पर फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग की सुविधा दी जा सकती है, उसको भी पूरा करने का प्रयास करें। एक बड़ा ट्रेन शाहदरा विधानसभा से शुरू होकर के विश्वास नगर विधानसभा और आगे वो गाजीपुर से होता हुआ वो ट्रेन जाता है, उस ट्रेन को भी हम उसके दोनों तरफ का स्वच्छता और सौंदर्यीकरण, इस काम को पूरा करने का प्रयास करें। इसके अलावा मेट्रो की कनेक्टिविटी हमारी पूर्वी दिल्ली में बहुत अच्छी हुई है। पर्टिकुलरली 4th फेज ऑफ जो मेट्रो था उसके कारण से हमारी पूर्वी दिल्ली में मेट्रो बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी हुई मोदी सरकार की योजनाओं के कारण से। वहां पर अभी थोड़ा और वसुंधरा वाली साइड पर मेट्रो जो नोएडा को कनेक्टिविटी करती है, वहां पर भी मेट्रो का प्रोविजन हम देंगे और वहां पर आवश्यकता होगी तो कुछ एलिवेटेड रोड के लिए भी हम प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ गाजीपुर से लेकर के और आईटीओ तक का जो स्ट्रेच है, वहां पर भी जो विकास मार्ग या बहुत कंजेस्टेड रहता है, वहां पर हालांकि हमारे विधायक, चाहे वो ओम प्रकाश जी हो, चाहे वो लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा जी हो, इन लोगों ने वो जो पूरा स्ट्रेच है उस पर सौंदर्यीकरण भी अच्छा कराया है और वहां पर पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी कोशिश की। उस क्षेत्र में भी एक बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग के लिए हम प्रयास करेंगे। विशेष तौर से जो पुराना सिलमपुर है, वो एशिया की बिगेस्ट मार्केट है, अनिल वाजपेयी जी का क्षेत्र पड़ता है। वहां पर भी कुछ लैंड ऐसी है जहाँ जिसको हमने चिन्हित किया है कि उस स्थान पर मल्टी लेवल पार्किंग कर सकते हैं। जो जीटी रोड वाला एरिया है, जो वेलकम से लेकर के सिलमपुर तक का एरिया है, वहां पर भी कुछ स्थान ऐसा है जहां पर हम मल्टी लेवल पार्किंग कर सकते हैं। आज पार्किंग की जो समस्या है वो वाकई बहुत बड़ा रूप ले रही है। जो कड़कड़ुमा वाला क्षेत्र है, वहां पे भी मल्टी लेवल पार्किंग प्रस्तावित है। उसके साथ साथ पूर्वी दिल्ली में हालांकि केजरीवाल साहब ने तो 20 अस्पताल और 20
कॉलेजेस का वायदा किया था 2015 से 13 से करते चले आ रहे हैं, पर उन्होंने वो सब तो कुछ नहीं किया। पर हमारी योजना में हम कड़कड़दुमा में एक बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक लॉ यूनिवर्सिटी भी लेकर के आए। लॉ यूनिवर्सिटी का लॉ कैंपस भी वहां पर जल्दी उसका कार्यक्रम प्रारंभ की। तो यमुना पार्क के विकास बोर्ड की गठन हुआ था। वो केजरीवाल साहब की सरकार आने के बाद बंद हो गया और अल्टीमेटली बंद हो गया। हम अपने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करके प्रयास करेंगे कि यमुना पार्क की डेवलपमेंट के लिए, ट्रांस यमुना की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर अलग से बोर्ड होता है तो उसके फंड की मुहैया कराना भी इजी हो जाता है। और जहाँ के, क्योंकि हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, हमारे 10 में से 7 विधायक आम आदमी पार्टी के, 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, पार्षद कम ज्यादा हो सकते हैं। उन सबके लिए भी जो फंड्स हैं वो यमुना पार्क विकास बोर्ड से इजीली प्रोजेक्ट पास होकर के मिल पाते हैं, जिसके कारण से आपको ध्यान होगा कि खुराना जी की सरकार के समय में जब यमुना पार्क विकास बोर्ड का गठन हुआ था, आदरणीय पीएल शर्मा प्रेम जी भी उसमें बहुत बड़ा उनका हाथ था। उसके कारण से ही यमुना पार्क का विकास, जितने फ्लाईओवर्स बने थे ये उसी की देन है। तो इसलिए यमुना पार्क विकास बोर्ड भी एक बड़ा काम है। हम दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से बात करके यमुना पार्क विकास बोर्ड का भी गठन करेंगे। उसके लिए शायद हमें दिल्ली की सरकार जब तक है, अगर हमें उनके पास भी जाना पड़ेगा तो हम उनके पास भी जाने में कोई बुराई नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।